दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप ड्राइव या राइड के शौकीन हैं तो आपको राइड करने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस कहावत को भारत ने उलटकर रख दिया है। अब आपको पेट्रोल या किसी किस्म के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। बस अपने वाहन को रोड पर निकालिए और रोड खुद ब खुद आपकी गाड़ी को चलाएगी। यकीन नहीं हो रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। भला गाड़ी रोड पर आते ही बिना ईंधन के कैसे चलेगी? भला रोड ही उन्हें कैसे चलाएगा? दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप खुद ब खुद भारतीय वैज्ञानिकों को सल्यूट करने पे मजबूर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की सोच और आत्मनिर्भरता की ताकत ने ऐसा तकनीक दिखाया है कि भारत की किस्मत ही पलट जाएगी। भारत अब वो करने जा रहा है, या यूं कहें कि करना शुरू भी कर चुका है, जिसके बारे में सोचने पे पाकिस्तान जैसे देशों की सदियां निकल जाएगी। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, चाहे वह एनर्जी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, समुद्र की अनंत गहराई से बेशकीमती खजाना निकालना हो, या फिर स्पेस सेक्टर में हो। यानी भारत आसमान से लेकर पाताल तक अपना पांव पसार चुका है। यही वजह है कि अमेरिका और जापान की नींद उड़ गई है। पेट्रोल डीजल लोगों का सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। लोगों का जीवन खतरे में है। जहां एक ओर पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है, वहीं भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान सोचते रह गए और भारत इन सब का आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगा है। भारत ने जो ये तकनीक विकसित की है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में नई क्रांति ला देगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करोड़ों देशवासियों को ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों की किस्मत बदल जाएगी। और देखा जाए तो यह मोदी सरकार के आने के बाद संभव हो सका है। वही सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत का पूरा नक्शा बदलने में इतने दीवाने हो गए हैं कि हर जगह सड़कें बनाने में जुटे हुए हैं। और ये कोई आम सड़कें नहीं, बल्कि ऐसी सड़कें हैं जो विदेशों में भी नहीं मिलेंगी। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार का मानना है कि जितनी एडवांस तकनीक से लैस सड़कें होंगी, उतना ही ज्यादा भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार महंगाई की कमर तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रही है। अब तो आलम यह हो गया है कि कचरे से भी सड़कें बनाई जा रही हैं। एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके हाईवे बनाए जा रहे हैं। खबर यह है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और भारत इस सेक्टर में बादशाह बनने के लिए ऐसे हाईवे बना रहा है जिन पर चलते हुए गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। दरअसल भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर काम कर रहा है, ताकि हाईवे पर चलते हुए भारी गाड़ियों और ट्रकों को चार्ज किया जा सके, जिसे ए हाईवे कहा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये हाईवे होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आम हाईवे या एक्सप्रेसवे पक्की सड़कों से बने होते हैं, जिन पर हर तरह की गाड़ियां दौड़ सकती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसे हाईवे होते हैं जिनमें कुछ खास इक्विपमेंट्स के जरिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे उन पर से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेड वायर या रोड के नीचे से ही इलेक्ट्रिक फ्लो करने का सिस्टम बना होता है। इलेक्ट्रिक हाईवे से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चार्ज हो सकती हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं। हाइब्रिड गाड़ियां भी इन पर चार्ज हो सकती हैं, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों में इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल डीजल से चलने वाली भी गाड़ियां होती हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे में ओवरहेड पावर लाइन या रोड के नीचे से पावर सप्लाई के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड पावर लाइन में रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, और जब इन वायर के नीचे से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल गुजरती है तो व्हीकल के ऊपर लगे पैंटोग्राफ इन वायर के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे करंट का फ्लो होकर व्हीकल की बैटरी चार्ज हो जाती है। वहीं ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई तकनीक में रोड के नीचे
इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं, जो जब व्हीकल के पास आते हैं तो उसकी बैटरी चार्ज होती है। इस तकनीक से भारी ट्रक और बस भी चार्ज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे पर इस तकनीक से व्हीकल के सेंसर काम करते हैं, जो ओवरहेड वायर के पास आने पर पैंटोग्राफ को एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह से व्हीकल बिना किसी समस्या के चार्ज हो जाती है। भारत में पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 2016 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि जल्दी ही भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग योजना शुरू की है। इसके तहत दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने का काम चल रहा है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे 2030 तक तैयार हो जाएगा। यह देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। वर्तमान में दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे स्वीडन में है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है, लेकिन भारत इससे भी लंबा हाईवे बनाने वाला है। आने वाले सालों में सरकार की योजना देश के 5000 किलोमीटर लंबे ट्रेडिशनल हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवे में बदलने की है। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम शुरू कर चुकी है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। अगर ट्रैफिक वाले हाईवे का करीब 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इससे हर साल लगभग 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक हाईवेज के बनने से हर साल करीब 32 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। नितिन गडकरी का कहना है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक हाईवेज कंस्ट्रक्शन पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट तेजी से बढ़े। इलेक्ट्रिक हाईवे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इन हाईवेज पर जैसे व्हीकल एंटर करेगी ना, तो उनको पेट्रोल की जरूरत होगी और न ही डीजल की, बल्कि रोड ही खुद उनको चलाएगी। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा है तो जय हिंद लिखें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।